हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल RTL2। देखिए, मैंने आपको पिछले क्लास में डिस्टेंस फॉर्मूला बताया हुआ था, तो आज मैं उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ, जिसके हेल्प से हम समझेंगे कि इसे किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो आइए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में क्या देखना रहता है कि इसमें क्या दिया गया है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो हम देखते हैं, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। तो देखिए, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि हमें डिस्टेंस फाइंड करना है और दिया क्या गया है, द पॉइंट। यहाँ देखिए, पॉइंट दिया गया है जो कि 3 और 5 है फ्रॉम द लाइन, और एक लाइन दिया गया है। तो देखिए, मैंने आपको 3 फार्मूला बताया हुआ था, तो जिसमें से सबसे पहला फार्मूला कुछ इस तरह से था। एक पॉइंट लेते थे हम और एक लाइन को ड्रॉ करते थे, जिसमें क्या होता था, यहाँ पे हमारा ये पॉइंट होगा। इस पॉइंट के लिए जो दिया गया है 3, -5, और ये जो है लाइन का यहाँ पे होगा 3x - 4y - 27 = 0। तो ये देखिए, एज इट इज़ है x1, y1, और ये हमारा ax + by + c = 0। इसे हम कंपेयर करेंगे तो ये इस तरह से होगा। तो इसके लिए डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस हमें डिस्टेंस फार्मूला याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या कौन सा वाला लगेगा। तो इसके लिए हमें करना था डिस्टेंस = mod ऑफ, यहाँ पे हमारा देखिए, इसमें क्या करना रहता है ना, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, इस पॉइंट को हम यहाँ पे ले आएंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 दिया हुआ है, 5 दिया गया है, और जैसे कि हमें पता है x1 = 3 है, y1 = -5 है। तो x के जगह पे हम 3 को पुट कर देंगे, y के जगह पे हम -5 को पुट कर देंगे, और इसे हम सॉल्व कर देंगे। तो उसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला होगा, ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाय a² + b²। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम सारे वैल्यूज़ को पुट करते हैं। हमारा लाइन क्या दिया गया है, 3 दिया गया है, और x की जगह पे हमें क्या रखना है, 3 को रखना है। क्यों? क्योंकि देखिए, पहला वाला जो होता है वो हमेशा x होता है, दूसरा वाला जो होता है हमेशा वो y होता है, ये हमें पहले से पता है। तो x1 की जगह पे हम 3 को पुट करेंगे, और -4 है। फिर y1 की जगह पे हम कितने को पुट करेंगे, -5 को पुट करेंगे। फिर देखिए, c है, तो c = कितना दिया गया है, -27। ठीक उसी तरह से अब हम क्या करेंगे, a² + b² को लेंगे। तो a² हमारा कितना है, 3x के साथ जो है वो a होता है, y के साथ जो है वो b होता है। तो देखिए, यहाँ पे x के साथ क्या है, 3 दिया गया है, तो हमें 3 का स्क्वायर करना है, प्लस अब देखिए हमारा y के साथ क्या दिया गया है, -4। तो अब हम इसे इस तरह से लिखेंगे, -4 का स्क्वायर। इसे कभी भी y = 4 नहीं लेना है, y के आगे क्या है, माइनस का साइन लगा हुआ है, तो हमें माइनस के साथ ही 4 को उठाना है। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। देखिए, 3 3 = 9, 4 5 = 20 और 27। यहाँ देखिए कितना आ गया, 9 आ गया, 4 5 = 20, तो माइनस माइनस प्लस, +20 -27। अब ये कितना हो जाएगा, 3 3 = 9, और ये 4 4 = 16। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा, देखिए 9 और 27, 29 - 27 है, तो ये हमारा होगा 2 डिवाइडेड बाय 9 + 16 कितना होता है, 25 होता है। तो 25 √25, और ये मोड, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2/5। और हम इसे क्या लिखेंगे, यूनिट्स लिखेंगे। ठीक है,
यूनिट्स लिखेंगे। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन एक सॉल्व हो गया। तो मैं एक और क्वेश्चन लेती हूँ और उसको मैं फिर से आपको सॉल्व करके बताती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने एक और क्वेश्चन लेके आई हुई हूँ। तो ये देखिए, अब हम इन दोनों क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या, ये वाले में देखिए हमें डिस्टेंस फाइंड करना था, पॉइंट और लाइन दिया गया था। इसमें भी हमें क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन, इतना। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। दिया क्या गया है, पॉइंट दिया गया है और लाइन दिया गया है। तो मैंने जैसे यहाँ पे फिगर बना के समझाया हुआ था, वैसे मैंने यहाँ पे भी फिगर बना दिया है। और आइए देखिए समझते हैं, आगे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है ये किस डिस्टेंस फॉर्मूले से बनेगा। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू, जब भी हमें पॉइंट और लाइन दिया गया हो तो हमें यही फॉर्मूला लगाना है। क्या है फॉर्मूला, ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखिए अब हमें क्या करना है, हमें बस पुट कर देना है। यहाँ पे कितना है, 12 इंटू -2 प्लस, सॉरी ये माइनस था, मैं गलती से फॉर्मूले को ही लिख रही थी। 5 इंटू वाई प्लस सी इक्वल्स टू कितना है, 13 है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, रूट अंडर ए हमारा कितना दिया गया है, 12 है। तो 12 का स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर। तो ये कितना होगा, 12 2 ज़ा 24। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा -24। ये आ जाएगा y कितना, 5 और 3 होना चाहिए था, यहाँ पे मैं गलती से y लिखती हूँ। तो यहाँ पे आ गया हमारा -15 और ये हमारा आ गया 13। ये एक्चुअली क्वेश्चन में -13 है। ठीक है, इसे भी मैं यहाँ पे -13 कर देती हूँ। तो देखिए, और ये हमारा कितना आएगा, 12 का कितना हो जाता है स्क्वायर, 144 प्लस 5 का कितना होता है, 24। तो ये हमारा होगा 169 रूट। तो ये पूरा करने पे सॉल्यूशन कितना आएगा, -52 बाई रूट 169 का मोड। तो ये हमारा आ जाएगा 52 बाई 13। और हमें पता है 13 के टेबल में 52 कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में आता है। तो हमारा कितना आ गया आंसर, 4 यूनिट आ गया आंसर। ठीक है, 4 यूनिट आंसर आ गया। मैं एक और क्वेश्चन लेती हूँ जिससे कि आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाए। क्वेश्चन में लिख देती हूँ फिर से, फाइंड दी डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -4, 3 फ्रॉम द लाइन 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 3y -6। तो देखिए इसमें क्या करना है, इसमें भी ठीक उसी तरह से करना है। तो मैं बार बार फॉर्मूले को नहीं लिखती हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दे रही हूँ। डिस्टेंस इक्वल्स टू, वैसे जब आप अपनी कॉपी में बनाएंगे तो हमेशा फॉर्मूले को बार बार लिखेगा, जिससे क्या होगा, आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। देखिए यहाँ का इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 3y -6 है। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, 4x को हम 4x प्लस 20 और ये हमारा आ जाएगा 3y -8।
18। तो ये पूरा कितना होगा 4x माइनस 3y प्लस 38 इक्वल्स टू 0। तो 4 और हमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो कितना है -4 और 3 है। 4 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 38 रूट अंडर 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू -16 माइनस 9 प्लस 38 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9। यहाँ पे ये प्लस का साइन होगा, एक मिनट, यहाँ पे ये प्लस का साइन होगा और ये माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसके बाद यहाँ है, तो ये हमारा हो जाएगा -25 प्लस 38 डिवाइडेड बाय 25 इक्वल्स टू 13/5 यूनिट्स। ये आ गया हमारा आंसर। देखिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।